नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी में हुई राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की बैठक। लोगों ने कहा पीडब्ल्यूडी के अफसर कर रहे हैं मजदूरों का शोषण। कोर्ट ने बीबीएमबी को दिए निर्देश पर लोग खुश। बीबीएमबी को एक सप्ताह में फेंसिंग लगाने का दिया है फरमान। परिवहन विभाग मना रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। मंडी में बच्चों ने निकाली रैली, लगाए नारे। और पालमपुर में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर फिजियोथेरेपी भवन जनता को समर्पित। जगत प्रकाश नड्डा ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की बैठक मंडी के गांधी भवन में संपन्न हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि किस प्रकार पीडब्ल्यूडी के अफसर और कर्मचारी पीडब्ल्यूडी के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। बैठक में आए लोगों और पदाधिकारियों ने बताया कि किसी मजदूर या कर्मचारी को पीडब्ल्यूडी से अपना जीपीएफ और मेडिकल फंड जैसे कामों को करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाए। मेरी तरफ से ये जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो ये बिगड़ैल ऑफिसर जो ऑफिसों में बैठे हुए हैं, ये हमारे मज़दूरों की बहुत अनदेखी कर रहे हैं। ये किसी भी मज़दूर का हमारा कोई जीपीएफ है, कोई मेडिकल बिल है, उसकी अनदेखी में जो मतलब इन्होंने एक रवैया इस किस्म का बनाया हुआ है कि भाई पैसा दो तो काम होगा। तो इस किस्म के इन ऑफिसरों को हम मतलब बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम इस मामले में राजा वीरभद्र जी को भी क्या नाम दे रहे हैं, लिखित प्रस्ताव उनको भी बना के दे रहे हैं कि इस किस्म के जो हमारे ऑफिसर हैं इनको मतलब इन पर नकेल कसी जाए। और जो हमारे मज़दूरों का जो शोषण कर रहे हैं ये ऑफिसर लोग, ये जो पूरा दिन जो है अपने दफ्तरों में अपने मूविंग चेयर पे बैठ के और हीटर से के अपना गुजारा कर रहे हैं और साथ में मतलब हमारे मज़दूरों का पूर्ण तौर पर शोषण कर रहे हैं। हमारे आईआईटी कमान में जो अभी ठेके मिले एक कंपनी को, लेकिन उस कंपनी का रवैया कुछ और किस्म का है। वहाँ के लोकल आदमी को कोई भी नहीं काम पर लगा रहे हैं और जो भी वहाँ पर छोटे छोटे ठेकेदारों को ठेके दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है तो मज़दूरों को जो है कंपनी का कोई भी सहूलियत कोई भी इनके साथ नहीं होता है। तो हमारा यही है कि वहाँ पर कंपनी जो है वो लेबर लगाए, कंपनी सब आदमी को लगाए। ये जो छोटे छोटे ठेकेदारों को दे रही है कि तुम लेबर सप्लाई करो, तुम ये करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये है कि सीपीएफ को जीपीएफ में बदला जाए। लोग चाहते हैं कि उनको पेंशन मिले और जो सीपीएफ नंबर आज मजदूरों को 8-10 सालों से नहीं मिल रहे हैं, कुछ एक लोगों को जो मिले हैं उनमें भी बड़ी भारी गड़बड़ी है। वो भी 2-2 साल या 3-3 साल के बाद उनको नंबर दिए गए हैं। 2 साल पहले का और 3 साल पहले का लोगों को जो है उसमें कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। तो और कईयों को रिटायरमेंट के बाद भी अभी नंबर नहीं मिले हैं। हमारे यहाँ मीटिंग में एक साधु राम जी रिटायरमेंट हुआ है, उसने कहा कि मुझे रिटायरमेंट हुए 4 साल हो गए लेकिन सीपीएफ नंबर नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि वो गैंती मारने वाला मजदूर है, क्या उसका काम है कि वो सीपीएफ नंबर वो लाए? वो दफ्तर में जो बाबू बैठे हैं, मर्जी के बाबू बैठे हैं और उनकी बड़ी खिलाफत हो रही है। जैसे प्रधान घनश्याम शर्मा ने बोला कि ये जो दफ्तर में बाबू बैठे हैं ये घूस का इंतजार करते हैं कि कोई हमारे पास आए, पैसा दे, फिर हम उनकी फाइल खिसकाए, उनका एरियर बनाए। तो ये सारी बातें को हम राजा मुख्यमंत्री वीरभद्र के पास ले जाएंगे और ये जो निठल्ले और लापरवाही बरतने वाले अफसर हैं इनको इंटक कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मंडी के ताराचंद भवन में कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभियान पूरे मंडी जिला में चलाया जाएगा और आने वाले दिनों में सरकार को उन मुद्दों पर घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कुशाल भारद्वाज और भूपेंद्र। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो आज जिला कमेटी की बैठक मंडी में हुई, इसमें हमने ये तय किया कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है और उन नीतियों के चलते जो आज जनता के दुख दर्द बढ़ रहे हैं,
उसके खिलाफ एक अभियान पूरे जिला के अंदर हम चलाएंगे और आने वाले दिनों में जो उन मुद्दों के ऊपर संघर्ष तेज करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश सरकार की इस नीति के चलते बड़े पैमाने पर जो सेवाएं पहले लोगों को मिलती थी उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है और आज हालात ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर तरह की सेवाएं, चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, उसमें वो प्रभावित हुई हैं। और हम एक विकल्प चाहते हैं और उस विकल्प के आधार पर देश के अंदर भी हमारी पार्टी काम कर रही है और हम विकल्प ये चाहते हैं कि जो नवउदारवादी नीतियाँ हमारे मुल्क के अंदर लागू हो रही हैं और जो सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश का विघटन चाहती हैं, जनता की एकता को तोड़ना चाहती हैं, उसके विरोध में जो है एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर ताकतों का एक मोर्चा बने जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा पे आधारित हो और उस आधार पर जो है हमारी ये कोशिश रहेगी इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस और भाजपा को दोनों हराया जाए और उस काम को हम मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी अंजाम देंगे। इस तरीके की योजना आज हमने जिला कमेटी के अंदर बनाई है। वो हमारा ही मानना है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ये जानबूझ के इस तरह का जो ये कार्यक्रम है उन्होंने छेड़ रखा है और हमारी ये मांग है कि प्रदेश की जनता को राशन की ज़रूरत है, किसानों को जो उनकी समस्या है, बंदरों की है, चाहे मार्केटिंग की है, उससे उनको छुटकारा पाने की बात है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते और रोज़गार की ज़रूरत है, मज़दूरों को न्यूनतम वेतन और जो अंशकालिक जो रोज़गार हैं, जो ठेके का रोज़गार है उसके बजाय रेगुलर रोज़गार की जो मांग है या जो उसको पूरा करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों पार्टियां जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रही हैं और अपने जो हित है उसको साध रही है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अगले 1 महीने में इन पार्टियों के खिलाफ ही अभियान छेड़ेगी और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, अधिकार हैं, उनको हासिल करने के लिए सीधा संघर्ष छेड़ेंगे। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार बीबीएमबी को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वह नहर के किनारे पर फेंसिंग का काम 1 हफ्ते में पूरा कर ले। इस फैसले का स्थानीय लोगों के साथ साथ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने स्वागत किया है। जरा इन दृश्यों को देखिए। ये बच्चे क्रिकेट की बॉल निकालने के लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। इनकी जरा सी लापरवाही इनकी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले लापरवाही आती है बीबीएमबी प्रशासन की, जिसने इस नहर के बनने के इतने साल बाद भी फेंसिंग का काम आज दिन तक नहीं किया। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि जो समस्याएं बीबीएमबी के बनने के बाद 1971 में बनी हुई थी उनको आज दिन तक नहीं सुलझाया गया है। सन 1971 से शुरुआत हुई 4 राज्यों की विद्युत परियोजना, जिसको बीएसएल परियोजना के नाम से अंकित किया गया था। ये परियोजना पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और हिमाचल सरकार के सौजन्य से चली। बीबीएमबी के अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं कि जनहित में जान माल की हानि के लिए रोकने के लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर फेंसिंग काम शुरू किया जाए। इसी सिलसिले में जब हम जो जितने भी नहर हैं, पंडोर डैम के जो रिहायशी साथ में लोग रहते हैं, उनसे हमने जब जनसंपर्क साधा और हमने पाया कि ये वहाँ पर समस्या तो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति है कि आज तक बीबीएमबी ने लापरवाही से कोई भी ऐसा निर्माण जनहित में नहीं किया है जिससे कि जनता का जान माल का या वन्य प्राणियों का या दुधारू पशुओं का जीवन सुरक्षित होता। तो इसी सिलसिले में आज जब हम बग्गी स्थान पर आए तो यहाँ पर लोगों ने आक्रोश दिखाते हुए बीबीएमबी के विरुद्ध एक मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और वो भी मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के तले ही आगे विरोध जताने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बीबीएमबी प्रशासन की विभिन्न मुद्दों पर तीखी आलोचना की। आए दिन हमें यहाँ बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि कई बार हमें नहर से पशु निकालने पड़ते हैं, पैरपट की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, हम जो हैं विस्थापित हैं, हमारी ज़मीन सरकार के द्वारा ली गई है और हमें किसी प्रकार की इसके बदले में सुविधा प्रदान नहीं की गई है, ना ही हमारे व्यक्तियों को यहाँ पे किसी प्रकार का रोज़गार दिया गया है और ना ही सरकार के द्वारा कोई उचित प्रबंध किया जा रहा है। ये पैरपट बनने चाहिए 5-6 फुट, जितने भी कई बार कई गाड़ियाँ गिर चुकी हैं, पशु गिर चुके हैं, तो इससे है कि बेहतर 4-5 फुट पैरपट बनाया जाए। और दूसरी जो हमारी एक बाज़ार से एक ड्रेन आती है बीबीएमबी की है भी है, इसकी भी हमारे को बहुत समस्या है, इसका भी कुछ ना कुछ किया जाए। नहर के चारों ओर फेंसिंग न होने से सबसे ज़्यादा चिंता अभिभावकों को होती है। कहीं बच्चे गिर जाए नीचे नहर की साइड में या कोई पशु वगैरह गिर जाए तो गाड़ियाँ वगैरह, इससे जो ये सब बचने के लिए लगानी चाहिए ये जालियाँ वगैरह।
ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि कई बार बॉल जो है वो नहर में गिर जाती है तो बच्चे उसको लेने के लिए आगे दौड़ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। या समटाइम्स हम उनको छोड़ते हैं, जैसे नहर खेल लो आप लोग, तब भी वो नहर के पास जाते हैं, जैसे गाय को देखने या कुछ चीज़ गिर जाए तो सभी बच्चे उस तरफ इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। वहीं बच्चों ने भी के न्यूज़ को अपनी मजबूरियां और समस्याएं गिनाई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क तंग है, जिस कारण हमें चलने में काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे सड़क तंग है, यहाँ पे गाड़ी आती है, इसलिए हमें यहाँ की बन्नियों के ऊपर चलना चाहते हैं। हम BBMP से निवेदन करना चाहते हैं कि वे यहाँ पे तारे लगा दें, ताकि हमें यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा मिल जाए। हम अगर खेलेंगे कूदेंगे कुछ भी करें, पर ये जो नहर है इसके दूर ही रहना चाहिए। और क्योंकि माँ बाप को अपने हर बच्चे प्यारे होते हैं, इसलिए माँ बाप भी हम सब ये चाहते हैं कि ये नहर में जालें। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने BBMP को चेतावनी भरे और शायराना अंदाज में काम जल्द करवाने की अपील की है और साथ ही इस प्रोजेक्ट से प्रभावित 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों पर भी लोगों की समस्याएं न उठाने का आरोप लगाया है। के अधिकारियों के लिए एक खतरे की घंटी है और मैं खास करके मीडिया के माध्यम से बीबी के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जितने भी अधिकारी हैं वो समय के अनुसार जो निर्देश उनको माननीय उच्च न्यायालय के हुए हैं उसके अनुसार काम करें, वरना ये तो इब्तिदाई इश्क है, अभी आगे आगे होता है क्या। तो हम चाहेंगे कि जनता की आवाज़ अधिकारी भी सुने और सरकार भी सुने, क्योंकि यहाँ सीधा दोषारोपण आ रहा है हमारी सरकार के ऊपर, क्योंकि इस परियोजना में 7 विधानसभा क्षेत्रों के जो ज़मीनें गई हुई हैं। और मैं खास करके इन विधायकों को भी चाहता हूं, जैसे कि हमने इनको पार्टी बनाया हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय में ये भी अपना एफिडेविट फाइल करेंगे कि 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने, मंत्रियों ने आज तक जनता की आवाज़ क्यों अपने कैबिनेट मीटिंग में लाई, या क्यों इन्होंने कोई ऐसा कानूनी कदम नहीं उठाया जिससे कि जनता को आराम मिलता, सुरक्षा मिलती और सुविधा मिलती और रोजगार मिलता। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि फेंसिंग लगने के बाद नहर में होने वाले हादसों में कमी जरूर आएगी, लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट के दिए इस फैसले के बाद BBMP प्रशासन कब तक हरकत में आता है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। (1928) से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनैड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी।
11 से 17 जनवरी तक परिवहन विभाग 25वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। आज इसी मौके पर स्कूली बच्चों ने मंडी शहर में एक रैली निकाली। रैली में बच्चों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। एएसपी मंडी रमन कुमार ने बताया कि यह काम आरटीओ कार्यालय की मदद से किया जा रहा है और सड़क सप्ताह के मौके पर इस हफ्ते और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आरटीओ कार्यालय ने बच्चों में जागरूकता और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित एक रैली आयोजित की है और कुछ और ऐसे कार्यक्रम इस वीक करना निर्धारित किया आरटीओ कार्यालय ने। तो इसमें जो पुलिस से संबंधित जो ट्रैफिक विभाग है उसकी तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसे, और आरटीओ कार्यालय के सभी लोग यहाँ पर हैं रैली में और कुछ स्कूलों के बच्चे भी हैं। तो मेनली हमारा काम है कि बच्चों में थोड़ी जागरूकता फैलाई जाए इस बारे में। दूसरा, रैली निकालेंगे तो लोगों में एक संदेश जाएगा। जो बच्चों के हाथों में स्लोगन है, जो नारे हैं और कुछ संदेश हैं, तो हमें उम्मीद है कि आरटीओ कार्यालय का बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। रैली के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पार्डन? रैली के माध्यम से लोगों को क्या संदेश है? रैली के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि सड़कें सुरक्षित तो आप सुरक्षित, ये स्लोगन है इस रैली का। रैली के माध्यम से बच्चों में संदेश जाएगा। लोग जो सड़कों पे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, शराब के अगेंस्ट, शराब पीकर जो ड्राइविंग होती है, ड्रंकन ड्राइविंग, उसके अगेंस्ट कुछ स्लोगन्स हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो भी इस रैली को देखेगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा ही, वो ज़रूर अवेयर होंगे इस बारे में, लेकिन जो रैली को देखेंगे उनमें भी संदेश जरूर जाए। एक बार फिर से सराज क्षेत्र को बर्फ की चादर ने पूरी तरह से ढक लिया है, जिससे सराज क्षेत्र के बागवान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जिला मंडी की सबसे ऊंची पहाड़ी माता शिकारी में इस समय लगभग 8 फीट बर्फ गिरने का समाचार मिला है, तो वहीं कबरूनाग की पहाड़ी में भी 8 फीट बर्फ का अंदाजा लगाया जा रहा है। बर्फबारी के चलते पूरी सराज घाटी में यातायात सेवा ठप पड़ गई है। विभिन्न पंचायतों के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें बिजली और पानी के गंभीर संकट से दो चार होना पड़ रहा है। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें
8265033999। नाचन हलके की ग्राम पंचायत नांडी में कई एकड़ जमीन बिना सिंचाई से बंजर पड़ गई है। हालांकि ग्राम पंचायत नांडी के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मंडल सुंदरनगर और उपमंडल गोहर द्वारा 1 साल पहले सुविधा के लिए लाखों की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया गया था, लेकिन विभागीय अफसरों व ठेकेदारों की लापरवाही के चलते इस योजना को लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायत नाड़ी एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां 90% आबादी अनुसूचित जाति के परिवारों की बसी है और यहां मूलभूत सुविधा का सिर्फ नाम मात्र ही रह चुका है। यहां के 80% लोग भूमि से उगाई गई फसलों पर ही निर्भर हैं। मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि जो लिफ्ट इरिगेशन का कार्य बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है और लोगों के बार बार कहने पर भी विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और हम चाहते हैं कि ये जो लिफ्ट इरिगेशन का कार्य बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, ये जल्द से जल्द प्रशासन विभाग हम दोनों से चाहते हैं कि ये कार्य जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को लाभान्वित करे। ऐसा नहीं है कि इस पंचायत में सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कोई प्रयास न किया गया हो, बल्कि कुछ सालों पहले यहाँ की पिछड़ी पंचायत होने की वजह से सरकार ने बहुत से ठोस कदम उठाए थे, जिनमें लाखों के बजट से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना भी शामिल है। लेकिन ये योजना लगभग 1.5-2 साल से बंद पड़ी है, जिसका खामियाजा गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोग जो है वो जब भी पानी की डिमांड करते हैं IPH विभाग से, तो बोलते हैं कि इसके अभी टेंडर होने हैं, यहाँ पानी जो है ये मशीन खराब पड़ी है। तो मेरा IPH विभाग से अनुरोध है कि जो है जल्द से जल्द इसको जो है दुरुस्त किया जाए ताकि जो है किसान इससे लाभान्वित हो। और ये भी देखा गया है कि जो हमारी ज़मीन है वो इसकी मतलब कमी की वजह से बंजर पड़ी है। किसान जो है अपनी सब्जियां जो है और अन्य फसलें जो है ठीक ढंग से नहीं उगा पा रहे हैं, फसलें सूख रही है, ज़मीनें जो है बंजर पड़ रही है। तो मेरा IPH विभाग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को दुरुस्त किया जाए और किसान इसका लाभ उठा सके। यही नहीं, इस पिछड़ी पंचायत के लिए 4-5 दशक पहले एक पुल का निर्माण करवाया गया था, जो आज खस्ता हाल में अपनी दुख भरी कहानी बयां कर रहा है। हालांकि यह पुल केवल पैदल चलने वालों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन मजबूरी के चलते बहुत सी गाड़ी मालिक अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल से गाड़ी पार कराने का भारी भरकम खतरा उठाते हैं। इस पंचायत व इससे सटे क्षेत्र को जोड़ने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा एक पुल भी स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग उसे अंजाम देने में नाकाम साबित हो रहा है। की स्कीम चल रही है, लेकिन सरकार ने इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसमें नामात्र की स्कीम रह गई है, इसमें इससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ की जो भूमि है बड़ी उपजाऊ है और फर्टाइल है, इसमें जो है वेजिटेबल की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। पानी ना पहुँचने के कारण जो है ये लोग अपने जो है स्वरोजगार के जो है साधन नहीं अपना सकते। और सरकार से मैं डिमांड करता हूँ लोगों की तरफ से, ये लोगों की डिमांड है कि इसको जो है इसका जो स्थायी समाधान किया जाए। हमारे लिफ्ट इरिगेशन का जो स्कीम है वो कम से कम 1 साल से बंद पड़ी है, उसमें कोई भी कार्य नहीं होता है और लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरसते हैं जिनको पानी नहीं मिलता है। जब धान की फसल लगती है फसल उगाते हैं, परंतु पानी के बगैर जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कई बार यहाँ से ऊपर भी बात की, वो बोलते हैं टेंडर होंगे, पर आज जो है 1.5 साल हो गई, आज तक टेंडर उसका हो नहीं पाया। स्थानीय ग्राम पंचायत नाड़ी के प्रधान, उप प्रधान नागेंद्र व समस्त कमेटी व बहुत से गांव वासियों ने सरकार, प्रशासन व विभागीय अफसरों से इसे जल्द ठीक करवाने व पुल का काम जल्द करवाने की गुहार लगाई है। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।